एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं आरती का लाइफ स्टाइल। तो फिर आज है छठ पूजा का चौथा दिन, यानी कि माता रानी आज चली जाएंगी और उनका एक तरह से आज विदाई भी है। सभी लोग आज बहुत इमोशनल होते हैं और खास करके मैं तो बहुत ज्यादा हो जाती हूँ, घाट पर तो रोने ही लगती हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा इमोशनल एक अटैच है छठी मैया से, भले ही ना करूं बट बहुत अच्छा लगता है जब आती है साल में एक बार। सो यहाँ पर मायरा का पोज देख सकते हैं और जगते ही ये बिल्कुल फ्रेश हो गई है। लग ही नहीं रहा है कि जस्ट जगी है 5 बजे। और जो है हमारा अलार्म 5 बजे का था। जो लोग घाट पर जाते हैं वो लोग काफी पहले चले गए होंगे दौरा वगैरह लेकर, बट हम तो सिर्फ देखने ही जाते हैं और पूजा करने। तो उस हिसाब से 5:30 या 6 बजे ही हम लोग हमेशा जाते हैं, क्योंकि ठंड भी है और हम जब पूजा नहीं करते हैं तो फिर क्यों ही इतना सुबह जाना। और बच्चों को जगाकर फ्रेश कराकर दोनों को ही स्वेटर वगैरह लगा दिया और फैशन वाली ड्रेस नहीं लगाया, अदरवाइज इनको ठंड लगेगी तो फिर मुझे भुगतना पड़ेगा। हमेशा ही सुबह इन लोग स्वेटर ही लगाते हैं, शाम को अच्छा वाला लगा लेते हैं। उसके बाद मैं भी हो गई थी तैयार। सिंपल सा रेड वाला कल वाला ही ब्लाउज है और साड़ी ग्रीन है, तो इसके साथ ये रेड ब्लाउज और भी अच्छा लग रहा है। बताना जरूर आप लोग भी। और सिंपल से मैं तैयार होती हूँ हमेशा, चाहे जितना भी बड़ा त्योहार या फेस्टिवल, शादी या सिंपल हो, बट मुझे तैयार होना सिंपल ही पसंद है, क्योंकि मुझे सिंदूर बिंदी के सिवाय कुछ अच्छा सा मेकअप आता नहीं है, तो हमेशा सिंपल ही रहती हूँ। बट ठीक भी है। और यहाँ पर मैंने एक स्टॉल ले लिया है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ठंडी लगती है और थोड़ा सा भी लगेगा तो फिर मेरी तबीयत बिगड़ेगी। वैसे ही शरीर जो है बहुत कमजोर है। फाइनली हम लोग जो है घाट पर चले आए हैं सभी लोग। तो फिर देखिए यहाँ पर आते ही जाते हैं सभी लोग अपना दौरा लेकर सबसे पहले ही आ गए थे, जो लोग हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, और आकर अपना मतलब छठी मैया का पूजा पाठ स्टार्ट कर दिए थे। और देखिए यहाँ पर मायरा एंजॉय कर रही है, देख रही है छठी मैया को, सभी लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो देखकर फील कर रही है। अच्छा हुआ मैंने लगा दिया मोटी मोटी कपड़ा, अदरवाइज बहुत हवा चल रही थी। दीपक अगरबत्ती कुछ भी यहाँ पर नहीं चल रही थी। बहुत कोशिश के बाद सब लोग जो है जला रखे थे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छठी मैया का सब लोग किस तरह से प्रसाद चढ़ाए हैं और सुपली वगैरह। मतलब इतना अच्छा लगता है, साल में एक बार आती है छठी मैया, बहुत खुशियां देकर जाती है। जो भी चीजें आप दिल से मांगो एक दिन ना एक दिन जरूर से छठी मैया पूरा करती है। और यहाँ पर बच्चे जो है अपना छुरछुरी पटाखा उड़ा रहे थे, ये लास्ट है। इसके बाद अगले साल ही मिलेगा बच्चों को फिर छुरछुरी फुलझड़ी उड़ाने का। तो यहाँ पर आरुषि भी उड़ा रही थी, बट ये डरती है फुलझड़ी से। तो फिर आइए एक बार फिर से नेपाल का छठी मैया का दर्शन कराती हूँ। पूरा एकदम कुछ इस तरह से टेंट वगैरह लगा रखे थे लोग, सभी बिहारी लोग जो है अपना मिलकर चंदा वगैरह लगाकर। और हवा चल रही थी सुबह सुबह, तो सब चीजें जो है और दीपक वगैरह जलने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही थी। और सभी छठ व्रती लोग सूर्य उदय का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग, क्योंकि खरना कैसे निकल जाता है, संझिया घाट कैसे निकल जाता है, सभी को पता नहीं चलता है। बट सुबह बहुत लगती है, पता चलती है। लगता है आज तो सूर्य भगवान निकलेंगे ही नहीं, या निकलेंगे भी तो लेट। बट सूर्य भगवान उसी टाइम पर निकलते हैं जो हर रोज निकलते हैं, बट व्रत की वजह से लगता है बहुत लेट हो गया। ऐसा नहीं है, भगवान उसी टाइम पर निकलते हैं। और यहाँ पर सभी लोग लगभग भगवान जी दर्शन देने ही वाले थे, लाली छा गया था आसमान में। सभी लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, अपना जो है तपस्या करेंगे, सुपली ले लेकर गंगा जी में, मतलब अंदर नदी के चले गए हैं लोग। और जहाँ पर नदी होती है वहाँ का छठ पूजा बहुत ही अच्छा बेहतर लगता है। तालाब में भी होती है बट थोड़ा सा उतना नहीं अच्छा लगता है जितना हम नदी से कर पाते हैं शुद्ध गंगा जल से, तो फिर वो वाली फीलिंग तालाब में नहीं है। तो फिर देखिए यहाँ पर बहती पानी में सभी लोग किस तरह से अर्घ्य लेके खड़ा है, और सभी लोग हमारे गांव से ये चिन्हे जाने लोग। और यहाँ पर मैं भी खड़ी हुई इसी पानी में। मेरी तो कोई मन्नत तपस्या कुछ भी नहीं है, बस श्रद्धा से। जेठानी जी ने बोला कि आप भी एक लेकर रख लो, क्योंकि फिर उनको अर्घ देना है तो हम लोग सब लेकर रखेंगे सामने, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सूर्य भगवान निकलते ही फिर वो ले लेकर अर्घ दे दिया करेंगी। उनका जितना भी बेटा और पति है उसके नाम से अर्घ है, तो एक हम दोनों ही पति पत्नी लेकर रखे थे, फिर जेठानी जी ने बाद में अर्घ दिया। तो हमेशा इसी तरह से इन लोग अपना सुपली पकड़ाते हैं हमें।
और जो है इस वजह से भी देते हैं लोग सुपली, क्योंकि हमें जो है छठ पूजा फील ना हो, इसीलिए इन लोग को समझ में आता है कि हमें तकलीफ हो रही होगी, हमारे घर नहीं होता है। इतनी भी समझदार लोग होते हैं अभी भी, मतलब पता चलता है। और देखिए यहाँ पर बहती गंगा मैया इतनी अच्छी लग रही है, और यहीं पर सभी लोग अपना अपना लाइन से खड़े हैं सुपली लेकर। अब तो सूर्य भगवान आ ही चुके हैं, अब सब लोग घर जाएंगे अर्घ देकर, फिर अगले साल ही इस पानी में सबको दर्शन होगा। और आज का दिन सूर्य भगवान का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है, तो फिर हम लोग भी किए। देखिए यहाँ पर पतिदेव भी सुपली लेकर खड़े हैं, ये शुभ दिन, शुभ शुभ फल जो है इनको भी मिला, प्राप्त हुआ कि ये भी खड़े हो पाए। और थोड़ा सा जो है पैर में चुभ रही है, पानी बहुत ठंडी ठंडी है, तो फिर इनका पैर थोड़ा सा वो हो रहा होगा ठंड से। और फिर क्या, थोड़ा देर की ही बात है। और तो फिर सभी लोग घाट से लौट चुके थे। उस टाइम मैंने वीडियो नहीं करी थी, क्योंकि लौटते टाइम हमेशा हमेशा जो है इमोशनल हो जाती हूँ, और आंसू जो है रुकती ही नहीं है, पता नहीं क्यों महसूस होती है। बट सब तरह से खुशी है, खुश है हम लोग, बट फिर भी महसूस होता है जब छठी मैया चली जाती है। आने के बाद बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि वहां पर हम लोग पानी में भी खड़ा थे, एक तो हवा भी चल रही थी। तो मस्त अदरक वाली मैंने दूध वाली चाय बनाई गर्मा गर्म, और हम पति पत्नी जो है चाय पिए, इसके बाद विचार करेंगे खाना पीना का। तो फिर चलिए चाय वगैरह छान लेते हैं, क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही है, ठंड जो लगी है। तो यहाँ पर हम दोनों का चाय जो है छन चुकी है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, क्योंकि ठंड लग रही होगी। और सुबह सुबह चाय फिर बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर देखिए सभी लोग प्रसाद भेजे थे, सभी लोग नहीं, कुछ लोग गिने चुने लोग जो हमें जानते हैं और जो पहचानते हैं, जो लोग गांव से हैं। तो ठेकुआ खस्ता होता है ना छठी मैया का प्रसाद, वही है। और फिर क्या, बहुत सारी चीजें मैंने जो है लौटा दी प्रसाद के रूप में, थोड़ा सा रख लिया। बच्चे फिर सेव केला ठंडी चीजें खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, सोचकर मैंने लौटा दिया। उसके बाद सुबह की दाल चावल सब्जी भी मैंने बना लिया था। इसके बाद बहुत सारे कपड़े वगैरह धोना था, सोचकर यहाँ पर चावल बना लिया था, दाल फ्राई करके आलू परवल और फूल गोभी मिलाकर एक अच्छी सी सब्जी मैंने बनाया था स्वादिष्ट। और सबसे पहले ये सब काम निपटा लिया, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा धोना है, जो कल पहने हैं, जो नहाए हैं, जो आज पहने, मतलब इतना सारा कपड़ा ही मेरे दिमाग में जो घूम रहा था। तो चलिए यहाँ पर पतिदेव का मैंने खाना लगा दिया था। टाइम जो है 10 साढ़े 10 बज गया था, इतना भी जल्दी भी नहीं बन गया था। आज भी हस्बैंड को काम में नहीं जाना है, उनका लगभग 3-4 दिन आराम ही चलेगा, बट हमारा कहाँ आराम है, सब दिन काम ही काम है। तो फिर चलिए हम लोग खाना वाना खा लेने के बाद काफी सारा मैंने आराम किया, थोड़ा सा धूप वगैरह भी लिया, क्योंकि ठंड लग रही थी पानी में से जो आए थे। उसके बाद मुझे बहुत सारा कपड़ा धोना था, इतना सारा कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने साड़ी वगैरह धोकर डाल दिया था, जो हम लोग छठ पूजा के दिन पहने थे, सुबह शाम, बच्चों का, खुद का, हस्बैंड का, सभी न्यू कपड़ा को सबसे पहले मैंने अच्छे से सरफ में धोकर डाल दिया है। ऑलमोस्ट न्यू कपड़ा सूख भी गया होगा। और ये वाली कपड़ा जो है हम लोग छठ पूजा के दिन नहाए, खरना के दिन, तो सभी फैमिली का ये वाला है। तो सबको मैंने पानी में सरफ में भिगो दिया था, उसके बाद खाना पीना बना रही थी, ताकि थोड़ा सा मैले वगैरह जो है फूल जाए। तो इसमें कोई सरफ साबुन और ब्रश वगैरह नहीं लगाना है, आराम से दरकच के और वॉश कर लेना है। तो ठीक है, चलो थोड़ा सा कम ही गंदा है। और उसके बाद मुझे पहले वाला कपड़ा को उठाकर फोल्ड करना है, उसके बाद सेम वाली रस्सी पर ये वाला कपड़ा जाएगा। इतना मैंने धोया था कि रस्सी भी कम पड़ गया था, क्या ही बताए। एक पर एक सब रख दिया था कि पानी टपकेगा, फिर उसके बाद ड्राई होते ही रहेगा। और फिर आजकल धूप का भी दिक्कत चलते रहता है, तो फिर इसीलिए मैंने जो है चाव चिंता से धो ही लिए। तो देखिए यहाँ पर ये कल वाली कपड़ा है जो हम लोग पहने थे पूजा में, तो सभी सूख गया है। अब चलिए इसको हम उठा लेते हैं। और यहाँ पर मेरी जो है दो जोड़ी थी, एक रेड वाली शाम वाली थी, फिर सुबह वाली ग्रीन साड़ी थी। तो मतलब रात में ही मैंने सुखाया था, फिर डर भी था कि न्यू कपड़ा है कोई लिए करना चला जाए, क्योंकि अच्छे से कपड़ा वगैरह फिर रात में चोरी भी करते हैं लोग, तो थोड़ा सा डर लगती है। और वही है, बच्चों का भी सेम है। तो फिर चलिए धोने वाला काम तो जो है निपट गया, बट ये फोल्ड करने में भी मेरा जान निकलेगा, अलमारी सेट करने में, क्योंकि हम झटपट उठाकर उस टाइम पहन लेते हैं, सबको बिखेर देते हैं। और अभी तुरंत जस्ट मैंने इतना सारा धोया है कि रस्सी भी कम पड़ जाए, उसके बाद भी नहीं हुआ है खत्म।
यहाँ पर कटरे में और भी मैंने भिगो कर रखा है। मायरा रात में उल्टी वगैरह करी थी वॉमिट, क्योंकि थोड़ा सा उसको ठंड लग चुकी है। आरुषि यहाँ पर देख सकते हैं अपना खेल रही थी किड सेट से। तब तक चलिए मैं अपने पहले वाले कपड़ों को रख लेती हूँ और फिलहाल जो जस्ट धोई हूँ उसको मैं सुखा दूंगी। उसके बाद मैं आराम से इनको फुर्सत से फोल्ड करूंगी, हैंगर में सब साड़ियों को सेट करूंगी। उस टाइम पहनने में तो बहुत अच्छा लगा था और अब लगेगा फोल्ड करने में, अलमारी को दोबारा से सेट करने में टाइम। तो दिवाली के पहले भी सफाई, दिवाली के बाद भी सफाई, मतलब हमेशा यही है, सेट करो फिर निकालो, मतलब इसी में उलझे रहते हैं, हमारा तो काम ही यही है। तो सभी को मैंने उठाकर फिर जो जस्ट धोया था सबको मैंने डाल दिया है, रस्सी भर के 2 है और इसके बाद भी फिर मुझे धोना है। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही था। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय छठी मैया लिखिएगा, लास्ट डे है।